स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लती फंक्शन फैंडम में। जी, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो और फैन फिक्शंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं करा हुआ है। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस, आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था और अब उनका रिश्ता एक पूरी तरह से हस्बैंड और वाइफ की तरह हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अब जिन मिंग्याओ लैंडक्लैन पहुँच जाता है। अब आगे विंग और वांग जी जब अपनी जिनशिप पहुंचते हैं तो वांग जी बहुत प्यार से विंग को रेस्ट करने के लिए दोबारा से बेड पर लेटा देते हैं। वहीं विंग को बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि वो कब नीक्लैन से लैंडक्लैन आ गया। नीक्लैन और लैंडक्लैन के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं थी, कुछ ही घंटों का सफ़र था और उसका ऊपर से वो रात में दोनों ने जो एक्टिविटी की उसकी वजह से वो थोड़ा टायर्ड भी था। इसलिए सोते हुए विंग को ही वांग जी अपने बाहों में भरे हुए ही नीक्लैन से लैंडक्लैन तक ले आए। वहीं विंग को इस अपने हस्बैंड की काम से सैंडलवुड स्मेल से ही इतना अच्छा लग रहा था कि उसे ना ही थकान का पता चला और ना ही सफ़र का। इसलिए जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को जिंशी में देख के हैरान हो जाता है और इधर उधर के सोचने लगता है कि कहीं वो सपना देख रहा है या वो सच्ची में लैंडक्लैन भी आ गया और उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला। बेचारे विंग के लिए यही कन्फ्यूजन वाले फेस से बैठ के देख रहा था कि वांग जी हाथ में खाने के बहुत सारा सामान लेकर के बैठ जाता है और बहुत प्यार से उसे देखते हुए उसके खुद अपने हाथ से बिना उससे कुछ बोले हल्के से चॉपस्टिक से खिलाने लगते हैं। जिसे विंग शॉकिंगली देख के लांजान हम यहाँ कब आए और तुम मुझे पता क्यों नहीं चला? तुम पहले कुछ खा लो। अरे लांजान मैं बाद में खाऊंगा, पहले मुझे बताओ इतना बड़ा सफ़र हम करके आ गए और मुझे पता नहीं चला। तुम क्या हम जल्दी निकले थे? क्योंकि अभी तो ज़्यादा समय नहीं लग रहा सूरज देख के। हाँ विंग, मैंने तुम्हें सोते हुए ही लाना सही समझा। तुम्हें आजकल मॉर्निंग सिकनेस होती है ना, तभी तुम्हें उल्टियाँ आती। तो ओ मेरे प्यारे लंजा तुम कितने अच्छे हो। हाँ सच्ची में ये आइडिया बेस्ट रहा, मुझे तो पता ही नहीं चला, वरना पिछली बार तो मुझे कितनी वॉमिटिंग आई थी जब हम यहाँ से वहाँ जा रहे थे, लेकिन इस बार तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा तुम्हारा और मुझे भूख भी लग रही थी, जल्दी जल्दी खिलाओ। ऐसे करके विंग अब बड़ा सा मुँह खोल के वांग जी के सामने बैठ जाते हैं। वांग जी विंग की इन क्यूट क्यूट हरकतों से हमेशा इंप्रेस होते हैं। आज भी वांग जी के अपने आप खुद अपने हाथों से ना खा के आराम से बैठ के वांग जी से मुँह खोल के खाना खाते हुए विंग को इतना मज़ा आ रहा है पूछो मत। वहीं वांग जी भी बहुत प्यार से विंग को खिला रहा है, ज़्यादा कुछ उसकी मतलब एक तरह से रहता है कि नहीं तुम ही खाओ, चलो उठो पहले फ्रेश हो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा जो उसे वो सिर्फ विंग की मन की इच्छा पूरी कर रहा। जब विंग अच्छे से खाना वाना खा लेता है, अच्छे से फ्रेश हो जाता है तो एकदम से बोलता है चलो लांजर आप सबसे मिल के आते हैं। मैं वो लोग आ गए होंगे ना वापस, उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या हमारे हॉल में जाने के बाद वहाँ क्या क्या हुआ, क्या कुछ स्पेशल हुआ, कुछ अच्छा हुआ कि या उन लोगों ने नीक्लैन ने हमें कुछ गिफ्ट दिए और हमारे गिफ्ट नीक्लैन को कैसे लगे। चलो 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 एक तरीके से विंग अपने बहुत सारे सवालों के साथ उन लोगों के से मिलने के लिए कहता है। वहीं वांग जी भी विंग का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से सबके पास पहुँच जाता है और जहाँ वो देखता है कि मेन हॉल में उसकी पूरी फैमिली है और सारी फैमिली अब जिन गौनशान को कुछ बातें कर रही है। जिन गौनशान को यहाँ देखे विंग और वांग जी को एक झटका लगता है, ज़्यादा ही बड़ा झटका तो विंग को लगता है क्योंकि विंग को पता है कि उसका भाई यानी एक तरीके से जंचा बहुत ज़्यादा अब शिचैन को पसंद करता है। लेकिन शिचैन का ओमेगा यानी जिन मिंग्याओ यहाँ आ गए, क्या अब इन लोगों की भी शादी होगी? क्या ये दोनों अब एक साथ हो गए? कहीं ना कहीं इन बातों से विंग का चेहरे पे एक उदासी सी आ जाती है और वो उदास फेस के साथ ही जाके वांग जी के साथ यानी बाकी जहाँ सब लोग हैं उनके वहीं पहुँचता है। वहीं एकदम से वांग जी और विंग को देख के मैडम लैन इन सबको इग्नोर करते हुए दौड़ के विंग के पास आती है और बोलती है तुम ठीक हो ना विंग? कैसा लग रहा है तुम्हें? इस बार तुम्हें दोबारा से पहले की तरह वॉमिटिंग तो नहीं आई? क्या तुमने कुछ खाया? तुमने आराम किया? एकदम से मैडम लैन अपने सवालों से जो उनको विंग की कंसर्न है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए पूछती है, जिस पे विंग उनके सारे सवालों को सही से जवाब देता है और बाद में मैडम लैन से बहुत धीरे से पूछता है ये जिन मिंग्याओ यहाँ क्या कर रहा है? क्या गगा और ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जब तुम लोग वहाँ नहीं थे तब इसके फादर ने हमें फोर्स किया कुछ समय के लिए इसे यहाँ रखने के लिए ताकि ये और शिचैन एक दूसरे को समझने का मौका दें और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लें। पर क्यों, क्या ज़रूरत है शिचैन का को इसे समझने की? मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बात पे मैडम लैन बहुत ज़ोर से मुस्कुराती है और बोलती है मुझे भी आइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं अब तुम्हें पता है अपने अल्फ़ा के आगे ज़्यादा कुछ कहता नहीं चाहती। वैसे भी ये दो क्लैन की संधि की मामला है, इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगी तो सही नहीं होगा। क्यों मदर, हमें बोलना चाहिए, जब हमें ये पसंद नहीं तो
क्यों बनाया हम इसे अपना फैमिली मेम्बर। विंग अब थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है, जिस पे मैडम ने आइंग कह के विंग को डांट देती है, जिसे विंग चुपचाप वहाँ खड़े हो जाता है। लेकिन वो घूर घूर के जी मतलब जिन मिंगाओं को देख रहा है और मन में कह रहा है कि तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, लेकिन शिचेनगा का ओमेगा तो सिर्फ जंजा ही बनेगा। मेरा भाई मेरे शिचेनगा के लिए बेस्ट है, और तुम जैसा ये ऊपर से स्वीट दिखने वाला लोमड़ी का बिल्कुल भी मेरे शिचेनगा के लिए सही नहीं है। विंग ने अब मिंग्याओ का नाम लोमड़ी रख दिया। अब वो मिंग्याओ को लोमड़ी ही बोलता है, जैसे उसके बड़े भाई को पिकॉक बोलता था, वैसे ही अब इस क्लेवर फॉक्स को तो विंग अपनी फैमिली में आने नहीं देगा। विंग ने मन में डिसाइड कर लिया और वो अब पूरी कोशिश करेगा कि शिचेनगा और मिंग्याओ एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय ना बिता पाए। विंग का ये टारगेट है। वहीं विंग मन ही मन में कुछ सोच के, जैसे घूर घूर के थोड़ा सा अपनी आईब्रो ऊपर करके, थोड़ा सा अपना फेस कभी अलग अलग एक्सप्रेशन दे देकर मिंग्याओ को घूर रहा है। उसे देखकर मैडम लैन और वांग जी पहले एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और फिर विंग की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अब विंग को पूरा का पूरा लैंड क्लैन कुछ महीनों में समझ चुका है। वो समझ चुका है कि विंग की खुराफाती दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है। वहीं मैडम लैन के मन में है कि जो वो सोच रही है अगर वही विंग के दिमाग में चल रहा है तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। वहीं बेचारा वांग जी सोच रहा है कि कुछ भी करे विंग, पर अपने आप को और पीबी को कुछ हार्म ना पहुंचा दे। बेचारा वांग जी उन दोनों की फिक्र में ही अभी विंग को देख रहे हैं। जब सब लोगों का बोलना बंद हो जाता है तो वांग जी अब विंग अपने गागा के पास आता है और बहुत प्यार से उनसे बोलता है, गागा आप ठीक हो? कहीं ना कहीं आपस में सब लोग कुछ ना कुछ एक दूसरे के बारे में जानते हैं। जैसे वांग जी जानता है कि उसके गागा बिल्कुल भी मिंग्याओ को ऐसा अपना ओमेगा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, और अगर वो यहाँ आया है तो उन्हें बुरा लग रहा होगा। जिस बात पे शिचेन इतना ही बोलते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चाहो तो मैं एक बार फादर से बात करूँ। नहीं वांग जी, फादर ने जो डिसीजन लिया वो उस समय सही था, और सच कहूँ इस डिसीजन के कारण ही मुझे भी बहुत ज़्यादा मेरी सोच की तरफ क्लैरिटी हो गई है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या चाहिए या कौन नहीं चाहिए। ठीक है ब्रदर, अगर आपका यही डिसीजन है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वांग जी अपने भाई को स्माइल करता हुआ बोलता है, जिस बात पे मतलब नॉट दैट बड़ा वाला स्माइल पर हल्की सी स्माइल, जिस बात पे शिचेन बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वांग जी के सर पे हाथ फिराते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम और आशान दोनों हमेशा मेरे साथ हो। वैसे कैसा है अब आशान, क्या वो ठीक है इतना पिछली बार की तरह? अब उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं हुई? नहीं ब्रदर, वो बिल्कुल ठीक है। अब वो देखिए उधर मदर के साथ पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। पक्का इसके दिमाग में आज कुछ अलग खुराफात चल रही है, इसके चेहरे से ही पता चल रहा है। अब कहीं ना कहीं शिचेन भी विंग को देखते हुए बोलते हैं, जिस बात पे वांग जी ये रिस्पॉन्स करते हैं, और शिचेन अब वांग जी के साथ उसकी मदर और एक तरह से विंग के पास आ जाते हैं। नहीं विंग स्माइल करता हुआ शिचेन गा करके उनकी तरफ देखता है और बोलता है, शिचेन गा आप मेरे लिए वो जो मैंने बोला था नीकलैंड से लाने के लिए आप लेकर आए? मुझे वहाँ का वो टेस्टी सा फूड ज़रूर ट्राई करना था, मैंने निशान के मुँह से कई बार सुना था। हाँ मैं लाया हूँ, पर तुम्हें पता है वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, और तुम्हें तो ज़्यादा स्वीट चीज़ पसंद नहीं, पर नंदा को तो पसंद है ना। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे स्पाइस से ज़्यादा स्वीट चीज़ ही पसंद है, तो प्लीज़ मेरे को वो दो। इस बात पे शिचेन स्माइल करते हुए हाँ लाता हूँ कह के वहाँ से जाने ही वाले थे, जब वो देखता है विंग देखता है कि कैसे मिंग्याओ भी अब शिचेनगा की तरफ फॉलो कर रहा है, तो तुरंत रुकिए शिचेनगा कह के अब शिचेन के पास जाने के लिए मतलब रोक देता है। इससे शिचेन पीछे मुड़ के देखते हैं, अब मैडम लैन और वांग जी भी देखते हैं। और स्माइल करता हुआ विंग बोलता है, शिचेनगा बहुत टाइम से हम लोग आप मुझे और वांग जी को अपने हांशी में नहीं लेके गए, चलिए आज हम तीनों हांशी में बैठेंगे, एक साथ खूब सारी बातें करेंगे और साथ में वो स्वीट्स भी खाएंगे, है ना लानजान। जिस बात पे वांग जी भी ना नहीं कर पाता, और ये तीनों जान पूछ अब एक साथ एक तरह से हांशी ही पहुंच जाते हैं, जहां वांग जी थोड़ी देर रुककर वहां से चला जाता है। लेकिन विंग तो अब हांशी में पूरा कंबल बम्बल डाल के अपना डेरा बना चुका है। इंजॉय वो हांशी से आज जाने ही नहीं वाला है, उसने तय कर लिया आज ही क्या अब तो 10 दिन हो गए, 10 दिन से अब विंग और वांग जी जैसे हांशी में ही शिफ्ट हो गए। ऑब्वियसली हांशी भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे भी शिचेन के बेडरूम के अलावा भी बहुत सारे रूम्स हैं, अपनी बहुत सिटिंग एरिया भी है, मतलब एक अच्छा बड़ा घर है। तो उस वहाँ पे अगर विंग और वांग जी रुके हुए भी हैं तो उस चीज़ से
शिचैन को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं शिचैन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रोज विंग कोई ना कोई बहाना करके यहाँ क्यों रुक जाता है। पहले वो कम मीठे के सिर्फ एक मीठा खाने आया था वो हांशी में, और अब वो हांशी से निकलने का नाम मिला है। कभी उसे गाना सुनना है, कभी उसे गाना सीखना है, कभी उसे लांजान और शिचैनगा के साथ कुछ गेम खेलने हैं, फिर उसे लांजान और शिचैनगा की ड्यूल फाइट देखनी है, फिर उसे लांजान और शिचैनगा के साथ मिलकर एक नया गाना गाना है। इन शॉर्ट उसे हांशी से तो नहीं जाना है, जो वो इनडायरेक्टली वांग जी और एक तरह से हमारे शिचैन को समझा चुका है। नहीं, शिचैन को ऑब्वियसली विंग इस समय प्रेग्नेंट भी है और उसे अपने क्यारा से क्यूट सा छोटा सा भाई मानते हैं, तो वो जो चाहता है वो करने दे की परमिशन है, और ये परमिशन तो उसे वैसे भी लैंड करने से सबकी तरफ से मिली है। यहाँ खुरैन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि उनका प्यारा सा आएंगे एकदम से ज़िद्दी होकर क्यों जिनशी में उसे छोड़कर हांशी में रुकने के लिए मतलब जिद में आ गया। पर मैडम लैन बहुत समझ रही है क्योंकि विंग मतलब एक तरह से विंग का हांशी में रहने की वजह से शिचैन अब का अधिकतर टाइम विंग का ही ध्यान रखने में, विंग के ऊपर ही मतलब एक तरीके से वांग जी के साथ इन्वॉल्व होकर वो भी अब विंग का ही ध्यान में ही बिजी हो गए हैं, और जिसके कारण मिंगयाओ इन 10 दिन में एक बार भी शिचैन के साथ अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, या बोल दो एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाए। कहीं ना कहीं अब मिंगयाओ को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। वो यहाँ आया था ताकि वो शिचैन के साथ कुछ समय बिता सके, शिचैन के साथ कुछ अपनी प्यारी प्यारी बातें करे, उन्हें अपनी बातों में फंसाए, अपना ये एज़ यूजुअल सुपर स्वीट, सुपर केयरिंग, सुपर अच्छा वाला है वो, उस टाइप का नेचर दिखा के वो शिचैन के नज़रों में कुछ पॉइंट्स बना चुके। लेकिन विंग के होते हुए ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि विंग इस समय अपनी प्रेगनेंसी के स्टेज में है और उसको वो पैम्पर वैसे ही ऑलरेडी वो पैम्पर होना पसंद करता है, और अब तो उसने जानबूझ के पूरे लाइन क्लैन के और स्पेशली शिचैन और वांग जी को अपनी सेवा में लगा रखा है, जिसके कारण कोई कुछ कह नहीं रहा है। वैसे भी नानकुरैन और चिंगेजुन विंग को वैसे भी कुछ ना परेशानी हो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं, तो वो जो कह रहा है उसकी बात कोई काटता भी नहीं है। इस चीज़ से कहीं ना कहीं अब मिंगयाओ बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन में अपने रूम में इधर उधर चीज़ें तोड़ रहा है और गुल रहा है। 10 दिन हो गए मुझे, 10 दिन हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। एक बार भी मैं उस शिचैन के साथ अकेले समय नहीं बिता पाया, ना ही मैं उनसे कोई बात कर पाया और ना ही कोई अपनी चाल चल पाया। ये यहाँ रह के फ़ायदा क्या हुआ जब मैं शिचैन के पास भी नहीं जा सकता। इन बूढ़ों की नज़रों में अच्छा बन के क्या फ़ायदा, क्योंकि आखिरी फैसला तो शिचैन का है। ये बात मुझे साफ साफ पहले ही दिन इस चिंगेजुन और इन बूढ़ों ने बता दी है। पर अब मैं क्या करूं, कैसे करूं कि वो वी वुशान उस कक्ष से बाहर निकल जाए। कहीं ना कहीं अब मिंगयाओ वी वुशान से बहुत गुस्सा है, खासकर विंग के ऊपर उसकी नज़रें इस समय अटकी हुई हैं। वो हर हालत में विंग को मतलब एक तरह से हांशी से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा है। जब वो और 2-3 दिन अटैम्प्ट करता है कि किसी तरीके से विंग बाहर निकले, पर विंग नहीं आ पाता है या वो शिचैन के साथ कुछ अकेले टाइम स्पेंड कर सके नहीं कर पा रहा है, तो अब वो एक गंदी चाल चलता है। वो अब आज कुछ मेडिसिन एक तरीके से सूप में मिला के अब हांशी पहुंच जाता है। उसने अकेले सिर्फ विंग के लिए सूप नहीं बनाया, बल्कि उसने शिचैन, मैडम लैन और वांग जी के लिए भी सूप बनाया। इस समय मैडम लैन भी वहीं पर है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखता है कि वो सूप वो जो विंग के लिए लाया वो अलग बॉल हो। वो वहाँ आके सबके सामने कि आज उसने कुछ अलग तरीके से सूप बनाया, सबके फेवरेट ये वेजिटेबल सूप ही है, इसलिए वो इन सब के लिए लेके आया, जिसपे मैडम लैन और बाकी सब लोग भी मना नहीं कर पाते। ऑब्वियसली वो वेजिटेबल सूप है और ये सब लोग वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता तो मना भी कर सकते हैं। और सबसे पहले तो एक तरह से मिंगयाओ विंग के हाथों में ही वो सूप देता है। आजकल विंग को वेजिटेबल फूड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सब लोग जानते हैं, तो विंग भी चुपचाप से वो सूप ले लेता है, क्योंकि उसे भी आइडिया नहीं था कि इसमें कुछ मिलके भी वो ला सकता है। और बाकी सब लोग भी तो पी ही रहे हैं, तो सिर्फ उसके साथ कुछ गलत होगा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए वो लोग चुपचाप से वो सूप पी लेते हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद विंग को कुछ अजीब सा लगने लगता है। विंग को अचानक से बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में हीट महसूस होने लगती है। विंग एक ट्रू ब्लड अल्फा ओमेगा है, इसी कारण उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
कहीं ना कहीं शिचैन का भी इस पर एकदम से असर होता है। शिचैन हांशी में विंग को आके मतलब एक तरह से अभी वांगजी भी उसके साथ है और वांगजी पे भी उसका हल्का बहुत असर तो हो ही रहा है, लेकिन वो डर जाते हैं कि कहीं वो अब अभी अपने मतलब रट में ना आ जाए और रट में आके कहीं वो विंग को ही हार्म ना पहुंचा दे, क्योंकि अभी उनके घर के अंदर ही एक ओमेगा है और ऊपर से वो हीट में है, तो कहीं ना कहीं ये डेंजरस हो सकता है। इसलिए वो तुरंत वहाँ से कोल्ड पाउंड के लिए निकल जाते हैं, खुद को कोल्ड पाउंड में लॉक करने। जैसे ही वांगजी को भी महसूस होता है विंग के फेरोमोन बहुत ज़्यादा रूम को फिल कर रहे हैं, तो वो भी घर एकदम से अपने सैंडलवुड स्मेल विंग के सराउंडिंग में डालने लगता है। वो विंग को जगाते हुए बोलता है, क्योंकि विंग रेस्ट कर रहा था बेड पे। अचानक से विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वांगजी को भी महसूस होता है कि विंग अपनी हीट में आ गया, जिसके कारण वो थोड़ा घबरा भी जाता है। और विंग विंग तुम ठीक हो? विंग तुम्हें कैसा लग रहा है? जिस बात पे विंग अब वांगजी को देख के अब अपने ऊपर कंट्रोल ना करके उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ के उसे किस करने लगता है। वहीं वांगजी विंग की हालत और विंग की इस बॉडी को इस समय समझ रहा है, लेकिन वो लोग अभी जिनशी में नहीं बल्कि हांशी में है, और कहीं ये चीज़ एक तरीके से उसे पता नहीं ना कि अभी शिचैन कोल्ड पाउंड चले गए नहीं चले गए, क्योंकि वो तो दूसरे रूम में है। तो वो विंग को, विंग कंट्रोल करो, हम पहले हांशी जाएंगे और ये बोलने जिनशी जाएंगे, और ये बोलने के बाद वो तुरंत विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के अपने सैंडलवुड स्मेल खुद अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हुए, ताकि विंग की स्मेल पे उसकी स्मेल ओवरलैप कर जाए, क्योंकि वो भी एक ट्रू ब्लड अल्फा है, उसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो विंग को लेके तुरंत अपने सामान का यूज़ करके अपने जिनशी के बेडरूम में ही पहुंच जाता है और तुरंत विंग को उसके बेड पर लिटा के उसे बहुत प्यार से देखने लगता है। वो जानता है कि इस समय विंग को उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो और विंग अब एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। धीरे धीरे से इन दोनों के कपड़े उनकी बॉडी से रिमूव हो गए हैं और इन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो चुका है। शुरुआत में विंग की हीट उसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करने पे बिहेव कर रही है, लेकिन वांगजी अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करे हुए हैं ताकि वो विंग को बिल्कुल भी हार्म ना कर दे, और ये हीट की वजह से विंग खुद को और खुद के बच्चे को भी हार्म ना कर दे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा कामली सब चीज़ डील कर रहा है। इनडायरेक्टली वो भी अपनी ओमेगा की वजह से अपनी रट में आ चुका है, लेकिन अपनी रट में भी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा विंग का ध्यान रख रहा है। वो अपने रट में होने के बावजूद भी एक एग्रेसिव अल्फा की तरह अपने ओमेगा जो उसके सामने है ये सब करने के लिए उसे बोल भी रहा है, बिहेव ना करके बहुत कामली ही वो विंग के साथ सब कुछ कर रहा है, जिससे विंग को प्लेजर भी मिले और वो और मतलब वो विंग को हट भी ना कर दे। वहीं जब विंग और उसके ऑलमोस्ट काफ़ी सारी एक्टिविटी हो जाती है, और एक दिन जब विंग ऑलमोस्ट अपनी एक तरीके से कहते हैं थक के बेहोश सा हो जाता है, तो वो अपनी रट में होने के बावजूद भी तुरंत ये बातें अपने फादर मदर और कुरैन तक पहुंचा देता है थ्रू बटरफ्लाई मैसेज, जिसके कारण तुरंत कुरैन और हीलर जिनशी पहुंचते हैं और मैडम लैन और जिंगेजुन हांशी पहुंचते हैं शिचैन को देखने। लेकिन उनको तसल्ली हो जाती है जब वो देखते हैं कि शिचैन वहाँ नहीं बल्कि कोल्ड केव चला गया, और उस वहाँ पे ऑब्वियसली शिचैन इस समय अपनी प्रॉपर रट में है, तो वो तो मैसेज नहीं पहुँच पा मतलब भेज पाए, लेकिन वांगजी की वजह से उन्हें समझ में आ गया कि अगर वो हांशी नहीं है तो वो कोल्ड केव ही गए होंगे। यहाँ पे अधिकतर अगर कोई अल्फ़ा अपने ओमेगा के बिना होता है तो रट में जाता है, तो वहीं वो गए होंगे कहीं ना कहीं। ऐसी चीज़ें उस बिगड़ी नहीं और सब संभल गया इस चीज़ से। मैडम लैन और चिंगेजुन थोड़ा कॉन्फिडेंट है, वहीं हीलर तो विंग को ऐसे ही वो हीलर एक तरीके से बीटा है और कुरैन तो ओमेगा ही है, वो लोग मिलके विंग को चेक करते हैं, जिसे वो के बाद हीलर कुरैन और वांगजी को बताता है कि विंग बिल्कुल सही है, और ये वो कभी कभी प्रेगनेंसी में ऐसे एक दो दिन हीट आ जाती हैं, पर ये कोई एग्रेसिव या प्रॉपर हीट नहीं होती, तो ज़रूर विंग की ये हीट ओवर हो गई होगी या कल तक ओवर हो जाएगी। और जब वो मतलब एक तरीके से वहाँ पे हमारे लांग वांगजी तो थे ही उनका ध्यान रखने के लिए, तो ऐसे ही उन्हें बस उनका ध्यान रखना है और वो कल तक नॉर्मल हो जाएंगे। इस चीज़ से कहीं ना कहीं कुरैन वांगजी की तरफ देखते हैं, जो वहाँ पे भी इस समय भी बहुत मुश्किल से अपने आप पे कंट्रोल करे है, उसकी रट में है वो ये चीज़ हीलर और यहाँ तक कि कुरैन भी समझ चुके हैं, क्योंकि वांगजी की गोल्डन आइज अभी भी बहुत शाइन कर रही हैं, और कुरैन को बहुत अच्छा लगता है कि वांगजी खुद रट में होने के बावजूद भी इस तरीके से अभी भी अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए भी अपने ओमेगा के बारे में सोच रहा है, अपने ओमेगा का ध्यान रख रहा है, अपने बच्चे के बारे में इतना सोच रहा है। इससे कुरैन बहुत प्यार से वांगजी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुमने बहुत अच्छे से विंग का ध्यान लिया अब कर रखा है और सब चीज़ें संभाल रखी है, ऐसे ही करते रहना। हाँ हीलर ने बोला है ना, हो सकता है विंग कल तक ठीक हो जाए।
ठीक है अंकल, पर अंकल विंग को अचानक से ये सिम्टम्स आए कैसे? क्योंकि हीलर आप जैसे बोल रहे हैं उस हिसाब से तो 2-3 दिन पहले तक प्री हीट के भी सिम्टम्स आने चाहिए थे, और पर विंग को तो सडनली ये हीट आई है जो कि कुछ अजीब है। हाँ, ये चीज़ तो मुझे भी लग रहा है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ओमेगास को हल्का सा हीट आ भी जाए तब भी प्री हीट सिम्टम्स आते हैं, पर यहाँ बिना हीट प्री हीट सिम्टम्स के हीट आना कहीं ना कहीं कुछ अलग है। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो हम उनसे पूछेंगे और दोबारा से मैं उन्हें अच्छे से चेक करूँगा। लेकिन अभी तो आप उनके पास रहिए, हम लोग यहाँ से जाते हैं। कहीं ना कहीं हीलर और कुरैन वहाँ से यही सोच के कि दोबारा से विंग हीट में होगा, वो दोबारा से जगेगा और दोबारा से वो अग्रेसिवली बिहेव करने लगेगा। मतलब वो होता है ना मॉर्निंग करना, खुद को खुद से टच करने की कोशिश करना, तो बहुत अजीब सा एक सिनेरियो हो जाएगा। इसी कारण वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वांग जी अब विंग के पास बैठा हुआ है और थोड़ी देर में जब विंग को हीट मतलब होश आता है तो फिर से विंग वैसे ही बिहेव करने लगता है। वो फिर से वांग जी से डिमांड करने लगता है और वांग जी जो खुद रट में भी है उसके बावजूद विंग की डिमांड्स को पूरी करता है। जैसा हीलर ने कहा था बिल्कुल वैसे ही अगले दिन विंग की हीट खत्म हो जाती है। लेकिन विंग को महसूस होता है कि वांग जी की रट अभी भी है, क्योंकि वांग जी अपनी प्रॉपर रट में आ चुका है जो उसकी नॉर्मल आती है, जिसकी वजह से अब वांग जी का विंग बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। वो जानता है कि उसका अल्फा इतना स्वीट और इतना केयरिंग है कि अपनी रट में भी उसके साथ बिल्कुल भी ये सब नहीं करना चाहता प्रेगनेंसी के कारण। लेकिन उसे लगता है कि वो थोड़ी बहुत मदद तो कर सकता है, लाइक हैंड जॉब, थोड़ा बहुत ब्लो जॉब, थोड़ा सा उसके मतलब किसेस और थोड़ा बहुत जितनी वो हेल्प कर सकता है वो करता है, जिसके कारण वांग जी को भी अच्छा लगता है कि उसकी बहुत केयर करता है। खुद प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसकी रट में उसका साथ देना चाहता है, उसका इतना केयर कर रहा है, उसकी हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण वांग जी विंग को और ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग्स मन में फील करता है। ये दोनों आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज हो गए। विंग के दिमाग से अब पूरी तरह से मिंग्याओ गायब हो चुका है, क्योंकि उसके पास उसके अल्फ़ा का ध्यान रखने का ड्यूटी आ गई है। और वैसे भी उसका अल्फ़ा एक प्योर ट्रू ब्लड अल्फ़ा है, तो उसके रट भी थोड़ी लंबी चलती है नॉर्मल। जहाँ बाकी अल्फ़ा की रट 4 दिन 5 दिन में ख़त्म हो जाती है, वांग जी की रट 8-8 10 दिन तक भी चलती है। और अब तो वो अपने ओमेगा के साथ है, तो ना चाहते हुए उसकी रट अब 10 दिन तक पहुँच गई है। इस बीच में विंग का ध्यान रखना, उसका खाना खाना, उसके लिए फ्रेश कपड़े रेडी रखना, उसके खाने को हमेशा हाँ मतलब जिंशी तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम लैन और एलान कुरैन ने उठा ली है। वो दोनों बार बार इन दोनों को चेक करने आते हैं, इन दोनों के लिए हर चीज़ को तैयार रखते हैं। वहीं जैसा शिचैन की रट खत्म होती है, 5 दिन बाद शिचैन वापस हांशी आते हैं तो देखते हैं कि अब विंग और वांग जी यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन उन्हें मन में तसल्ली होती है कि उन्होंने अपने ऊपर भी कंट्रोल करके सब संभाला, जिसके लिए कुरैन, जिंगेजुन और मतलब हमारी मैडम लैन भी शिचैन की तारीफ करती है कि सही समय पे वो वहाँ से निकल के उसने एक तरीके से बहुत सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर वो वहाँ रहता तो क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाती। वैसे तो ये सब लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ गड़बड़ होती नहीं, पर फिर भी एक वो होता है ना, इंसान को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, तो इसी तरीके से अब वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। वहीं अब मिंग्याओ को जो मौका चाहिए था वो मौका मिल ही जाता है। जब विंग और वांग जी एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं तो अब कुरैन को दोबारा से अपने सेट के काम में इन्वॉल्व हो गए, और जैसा अब मिंग्याओ चाहता था वो अधिकतर सेट की मदद करने के बारे वहाँ रहने के बारे अब शिचैन के आसपास रहने की कोशिश करता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, उनके सामने अपना स्वीट जेस्चर दिखाने की कोशिश करता है। नहीं, शिचैन भी मिंग्याओ से नॉर्मल ही बात करते हैं, जैसे वो हमेशा स्वीटली सबसे बात करते हैं, हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रख के ही सबसे डील करते हैं। वो भी मिंग्याओ से वैसे ही डील करें जैसे मिंग्याओ को लग रहा है कि शिचैन शायद उसकी बात मान गए। वो बहुत खुश भी है यही सोच के कि कहीं ना कहीं शिचैन और वो एक दूसरे के क्लोज शायद आ गए हैं, बिना वो ये जाने कि ऐसा होने नहीं वाला। अब मिंग्याओ को जो समय दिया गया था यानी करीबन 1 महीने वो हो गया। पहले मैंने जैसे बताया 10 दिन तक मिंग्याओ को विंग ने पास में नहीं आने दिया, उसके बाद बेचारा विंग ही 10-15 दिन तक बिजी हो गया मिंग्याओ के। तो अब कुछ आखिरी के दिन ही रह गए जिसमें विंग को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि क्यों मिंग्याओ उसके शिचैनगा के आसपास घूमता है। कई बार तो फ्रस्ट्रेशन में वांग जी पे ही गुस्सा निकालने लगता है। देखा तुमने रंजान, आज भी उस मिंग्याओ ने शिचैनगा को कैसे अपने पास रखा हुआ था, बिना बात के बहाने बना के वो शिचैनगा की मदद करने के बहाने उनके आसपास घूमता रहता है। लेकिन देखो हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। विंग तुम क्यों परेशान हो रहे हो, शिचैनगा बहुत समझदार है, गगा सब संभाल लेंगे। हाँ
मुझे पता है वो बहुत समझदार और बहुत स्वीट है, उनके साथ जो भी रहेगा उनसे प्यार करने ही लगेगा। इसमें मैं मिंग्याओ को गलत नहीं कह सकता, लेकिन वो इतनी स्वीट है कि उस मिंग्याओ की चाल में फंस के कहीं कुछ गलत कर डिसीजन ले लिया तो नहीं, कभी भी गगा ऐसा नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो। बेचारा विंग जो नहीं अपने मन से ये चिंता निकाल सकता, वो अभी भी फ्रस्ट्रेट होता रहता है। हाँ बेचारा वांग जी जो अपने ओमेगा को ज़्यादा समझा नहीं पाता क्योंकि उसे एक्सप्रेशन नहीं करने आते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी अपने ओमेगा को शांत करने की कोशिश करता रहता है। आज वो फाइनली बड़ा दिन आ ही जाता है, वो बड़ा दिन जब मिंग्याओ से दोबारा से एक तरीके से जाने की तैयारी से पहले उसकी फैमिली मिलने आती है। यानी इस समय जिन गॉनशान और जिन जुशान यहाँ आए हैं लैंड क्लैन में। वैसे उनके इस लैंड क्लैन में आने का एक दूसरा भी बहुत बड़ा रीज़न है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं विंग को पत्र के थ्रू मैडम यू ने बताया भी है कि उसकी सीजे यानी हमारी प्यारी सी यानली की शादी जिन क्लैन के जिन जुशान से तय कर दी गई है। और अब अगले मतलब पूर्णिमासी या फुल मून को इन दोनों की शादी होगी, जिसके बारे में कहीं ना कहीं विंग सुन के बहुत खुश भी होता है। ये शादी ये लोग इस मारे भी जल्दी कर रहे हैं ताकि विंग की जब बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी हो जाएगी तो वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकता ना, अभी वो कुछ टाइम ट्रैवल कर सकता है, तो इसी कारण वो थोड़ा जल्दी ही शादी सब कुछ कर रहे हैं ताकि विंग भी अपनी सीजे की शादी का पार्ट बन सके, जिससे विंग को बहुत खुशी भी होती है। जैसे जिन क्लैन के लोग यहाँ पहुँचते हैं तो सारे लैंड क्लैन के लोग उनका स्वागत करने इस समय मेन हॉल में हैं। यहाँ लैंड क्लैन के सारे सीनियर्स, एल्डर्स, लैंड क्लैन के फैमिली मेम्बर्स भी अवेलेबल हैं। अब जिन गॉनशान वहाँ आते हैं और खुशी से पहले उन्हें अपने बेटे जिन जुशान की शादी की इनविटेशन देते हैं। जैसे नेक्स्ट फुल मून में इनकी शादी है, यानी आज से करीबन 15 दिन बाद, जिस चीज़ के लिए सब लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। अब जिन गॉनशान दोबारा से बोलना शुरू करते हैं, हम जानते हैं कि आपने अपने वचन के हिसाब से हमारे बेटे को यहाँ रख के हमें एक मौका दिया और उस चीज़ से हम बहुत खुश भी हैं। यहाँ से आने का सिर्फ एक ही कारण नहीं था कि मुझे आप सबको अपने बेटे की अल्फ़ा बेटे की शादी में बुलाना था, बल्कि दूसरा कारण भी था क्योंकि आज हम आपसे दोबारा से वही सवाल पूछना चाहते हैं। आप मिंग्याओ और लान शिचैन एक दूसरे के साथ समय भी बिता चुके हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही दिन, यानी जिस दिन हमारे बेटे अल्फ़ा बेटे की शादी होगी, उसी दिन हम अपने दूसरे बेटे यानी जिन मिंग्याओ और लान शिचैन की एक छोटी सी इंगेजमेंट सेरेमनी भी कर देते हैं। अगर आप सब अग्री हो तो कहीं ना कहीं ये आप जिन गॉनशान यहाँ पे किसी और मकसद से भी आए, ये बात सुनकर अब हमारे विंग को बहुत गुस्सा आता है और घूर घूर के जिन गॉनशान को घूरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन चिंगेजुन भी थोड़ा सा परेशान होते हैं क्योंकि ये बात सच है कि अब उन्हें कोई फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। बात बीच में अटका के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है इन्हें अभी तक कुछ सबूत नहीं मिला कि कैसे वो पता कि मतलब एक तरीके से हमारे शिचैन जैसे शक कर रहे हैं ना कि उन्हें याद ही नहीं है उस चीज़ का, उन्हें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वो चुप ही थे। जब अचानक से अब लान कुरैन बीच में बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, आज ये फैसला हमें कर ही लेना चाहिए। लान शिचैन इधर आओ। एकदम से कुरैन अब शिचैन को बीच में बुलाते हैं और मिंग्याओ को भी बीच में बुलाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल बराबरी में खड़े हैं। जब शिचैन की तरफ देखते हुए अब कुरैन बोलते हैं, शिचैन आज तुम्हें मौका दिया गया है, तुम अपनी जीवन का फैसला खुद लोगे। नाइट हंट के दौरान या ये कह दीजिए वो उस मीटिंग हंट के दौरान क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अब शुरुआत से ये तुमसे पूछना चाह रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या तुम सचमुच में मिंग्याओ को अपना ओमेगा मान के उसके साथ शादी करना चाहते हो? क्या तुम उसे जीवन भर के लिए अपने साथ बांधना चाहते हो? तुम्हारे जीवन का फैसला है और अब तुम्हें ही लेना है। अगर तुम हाँ कहोगे तो हम अभी इसी वक्त तुम्हारी शादी के लिए जिन क्लैन से तुम्हारी इंगेजमेंट करने की बात को फाइनल कर देंगे, और अगर तुम ना कहोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। ये तुम्हारा ही फैसला है जो तुम्हें लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुरैन साफ शब्दों में सबको इग्नोर करते हुए, यानी जिन क्लैन की बकवास को, जिन क्लैन को, मिंग्याओ को, सिर्फ अपने एक तरह से नेफ्यू से शिचैन से डायरेक्ट पूछ रहे हैं
कुरैन जानते हैं कि उन्होंने विंग के साथ, क्योंकि वो विंग को लेकर श्योर हो गए थे, एक फैसला ले लिया और जिसके कारण वांग जी और विंग ने भी शुरू में बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। वो नहीं चाहते कि वैसे ही जल्दबाजी में शिचैन के साथ भी ये गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो शिचैन से ही ये फैसला लेने के लिए कह रहे हैं। और आज का पार्ट यहीं रुकता है, कल देखेंगे शिचैन क्या फैसला लेंगे। क्या शिचैन मिंग्याओ की बात को हाँ कर देंगे, जैसे पिछली बार उन्होंने मिंग्याओ को मार्क कर दिया, तो क्या होगा? और अगर वो ना करेंगे तो मिंग्याओ के शांत बैठने वाला है या वो क्या करेगा? उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। गर्मी में जितना हो सके उतना लिक्विड ज़रूर पीजिएगा ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो जाए। आई होप आप अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखते हो। बाय, टेक केयर।